हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस सिलेबस सी एस आई एन डी आर एफ आई आई टी जे एम और गेट विच इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ओके, सो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में आज हम उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी नेबरहुड इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, और उसके बाद इसके जो फर्दर और डेफिनेशंस हैं और इसके रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। क्योंकि जब हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की बात करते हैं तो इसमें एक पॉइंट नहीं रह जाता, बल्कि जो पॉइंट है हमारा वो टपल की फॉर्म में आने लगता है। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि जितना भी मैं सिलेबस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये सी एस आई नेट जे आर एफ आई आई टी जैम और गेट मैथमेटिक्स के लिए है। और सारा वो सिलेबस जो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं वो मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको अवेल करने के लिए सिंपल यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। ओके गाइज, चलिए फिर हम देखते हैं। जैसे हमने लेट कर लिया कि ए बी बी एनी पॉइंट ऑन आर टू। अब जब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना हम, तो हम यहाँ पे कम से कम आर टू की तो बात करेंगे ही करेंगे, आर थ्री आर फोर आर फाइव। तो मतलब टपल्स में ये ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपल एट्स हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक सिंगल पॉइंट की बात करें तो फिर तो यहाँ पे सेवरल वेरिएबल लिखने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल लिखने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। एक ही वेरिएबल में अगर बात कर लें हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की तरफ को मूव ऑन करें, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, फोर डायमेंशन, इस तरह के पॉइंट लेंगे, इस तरह की स्पेस के अंदर पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया लेट ए बी एनी पॉइंट ऑफ आर टू, देन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, अभी मैं नेबरहुड डिस्कस कर रहा हूँ सेवरल वेरिएबल की। सेवरल वेरिएबल मतलब मोर देन वन वेरिएबल में। अब जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर, पहले लेक्चर देखे हैं जिसमें मैंने सिंपल फंक्शन ऑफ वेरी सिंगल वेरिएबल की बात करी है, तो सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर डबल वेरिएबल हम ले रहे हैं। ओके, उसी तरह से इसको बिहेव करना है, बस माइनर माइनर डिफरेंसेस देखेंगे हम नेबरहुड में और इन सब के अंदर। Let A be any point of R2, then the neighborhood of point AB is defined as, इस point AB की जो neighborhood है वो इस तरह से define होती है, the set of variable xy other than AB, okay, set of xy other than AB that satisfy the condition x minus a less than delta and y minus b less than delta. Okay, मतलब x माइनस ए मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा का मतलब ये हो गया कि x माइनस ए, एक्स वाली जहां पर पॉइंट था हमारा, जहां पर ए पॉइंट था उसकी, उससे उसकी एक नेबरहुड बना ली। एक्स एक्स वाली एक्सिस के ऊपर एक नेबरहुड, ऐसे ही एक वाई एक्स के ऊपर नेबरहुड बना ली। और डेल्टा कोई भी एक आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, कोई भी, कोई मतलब जितनी छोटी नेबरहुड बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम डेल्टा को डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा इज ए स्मॉलर आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर इज सेड टू बी फॉर्म ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी। ओके, thus neighborhood of a point AB is a square। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर, लेकिन जरूरी नहीं स्क्वायर ही हो, ये आपका सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई अदर फिगर भी हो सकती है, लेकिन होगी ये टू डायमेंशन के अंदर ही। नेबरहुड ऑफ ए बी इज ए स्क्वायर वेयर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मूव एक्स माइनस डेल्टा टू एक्स प्लस डेल्टा एंड ऑन वाई वाई माइनस डेल्टा वाई बी माइनस डेल्टा टू बी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह की नेबरहुड में लिखा, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, बी माइनस डेल्टा टू बी प्लस डेल्टा, तो ओपन इंटरवल, तो एक्सक्लूडिंग ए बी एंड पॉइंट्स को अगर हम छोड़ दें तो ये कहलाएगा नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी। इसको ग्राफिकली अगर देखना है तो देखो, जैसे यहाँ पॉइंट कोई ए था तो ए माइनस डेल्टा कहीं इधर आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा कहीं इधर आ जाएगा। ऐसे ये पॉइंट बी था वाई एक्स के ऊपर, तो बी माइनस डेल्टा इधर आ जाएगा, बी प्लस डेल्टा इधर आ जाएगा। तो हमने ये एक फॉर्म कर लिया यहाँ पर स्क्वायर टाइप का। ओके, ये इसके एंड पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। So x take any value from a minus delta to a plus delta except a and y from b minus delta to b plus delta except b। a और b को छोड़ करके सारे पॉइंट्स को ले लिया, तो हमें एक शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्वायर टाइप का, ये है नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी। ये जो पॉइंट ए बी रखा ना अंदर, इसकी नेबरहुड ये सारी की सारी है। ठीक है, तो सेवरल वेरिएबल में ऐसे वर्क करते हैं। अगर हम सिंगल वेरिएबल बात करते हैं तो ये नेबरहुड हमें यहाँ पे दिखाई दे रही होती है एक्स के आसपास, ए के आसपास। ठीक है, लेकिन हम सेवरल वेरिएबल बात कर रहे हैं तो ये स्क्वायर टाइप का बन गया है टू डायमेंशन के अंदर। ठीक है, हमेशा ये नहीं कि स्क्वायर ही बनेगा, ये कुछ और दूसरी फिगर ही बन सकती है, सर्किल भी बन सकता है। ओके, hence the set of R2 where x belongs to a minus delta to a plus delta and y belongs to b minus delta to b plus delta, that is the set S
belongs to R2 where x lies between a minus delta to a plus delta and y lies between b minus delta to b plus delta is a neighborhood of a given point of R2 कि R2 में जो भी पॉइंट होगा उसकी नेबरहुड इसी तरह से दी जाएगी, वो ये वाला सेट बन जाएगा सेट S। इसमें वे सभी पॉइंट्स आ जाएंगे जिसमें x दो पॉइंट के बीच में आता है, y भी इन दो पॉइंट्स के बीच में आता है। ठीक है, नोट में लिखा है मैंने यहाँ पर S इक्वल टू ए बी वेर x बिलोंग्स टू ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी दैट इज द पॉइंट इनसाइड द डिस्क। You can see here these are disk x minus a whole square plus y minus b whole square less than delta square की डिस्क है, may be taken as a neighborhood of a point a b। तो ये यहाँ पर क्योंकि वहां तो स्क्वायर बनना था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, ये हमने सर्कल की क्वेश्चन लिखी है ना, तो ये एक डिस्क बन गई यहाँ पर, तो ये भी एक नेबरहुड हो सकता है क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू लगाया, तो सारे इसके इंटरनल पॉइंट आ जाएंगे ये छोड़ करके नेबरहुड, इसके एंडिंग पॉइंट को छोड़ करके। इस तरह से कोई ये रेक्टेंगल हो सकता है, ये इस टाइप का कोई फिगर हो सकता है, तो ये सारे ए बी जो भी हमारा पॉइंट है उसके नेबरहुड कंसिडर किए जा सकते हैं। ये सारे नेबरहुड हैं उस पॉइंट के। ओके, ये डिफाइन, ये इस पर डिपेंड करेगा डिफाइन कैसे किया गया, हमने एस को सेट को डिफाइन कैसे किया, उस पर डिपेंड करेगा शेप, किस टाइप का शेप हमारा बन के आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास नेबरहुड जो बनती है टू डायमेंशन के अंदर वो कैसी बनती है। ओके, जो हम फंक्शन सेवरल वेरिएबल की बात करें, फंक्शन ऑफ मतलब मोर देन वन वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आगे को भी कर सकते हैं थ्री वेरिएबल फोर वेरिएबल, तो लेकिन मैं टू वेरिएबल क्योंकि आपको दिखा सकता हूँ बना करके, इसलिए मैंने टू डायमेंशन वाले ही लिया है। ठीक है, 3D को भी बना कर दिखाया जाता है लेकिन 4D 5D को बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए लेकिन उसकी भी उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि 3D में होगा तो कोई पॉइंट अगर लेते हैं 3D के अंदर, तो उसकी जो नेबरहुड होगी वो एक सर्किल नहीं बनेगी, वो क्या बन जाएगी, एक तरीके का, जैसे हम ले सकते हैं, हम ज्योमेट्री में लेते हैं कि उस सिचुएशन में वहां पर जैसे हम 2D में सर्किल लेते हैं, लेकिन 3D में हम सर्किल नहीं लेकर के दूसरा कोई फिगर ले सकते हैं, 3D का फिगर कोई भी जिसमें तीनों डायमेंशन हम दिखा सकें। ओके, तो ये है मतलब इस तरह के पॉइंट्स जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब आप बात करते हैं, हमने नेबरहुड पता कर लिए, अब लिमिट बात करते हैं, लिमिट पॉइंट की। अब लिमिट पॉइंट भी हम एन वेरिएबल में बात कर रहे हैं, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल में बात करी उस तरह से एन वेरिएबल में भी बात कर सकते हैं। Let S be any subset of R2 and AB be any point of R2, then AB is said to be a limit point of the set S if every neighborhood of AB contain infinite member of the set। Okay, मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे हमने 1D में पढ़ा था कि हम नेबरहुड, हम लिमिट पॉइंट कैसे कहते थे, किसी पॉइंट ए की नेबरहुड, लिमिट पॉइंट से मतलब ये है कि उस पॉइंट ए की नेबरहुड में अनकाउंटेबल नंबर, इनफाइनाइट मेंबर आ जाएं उसी सेट के, ठीक है, जिस सेट का वो लिमिट पॉइंट है, और बाहर रह जाएं फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर। सेम वो ही डिक्टो यहाँ पर है, बस यहाँ पर दो पॉइंट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इसलिए इन्होंने लिख दिया कि जो ए बी पॉइंट है, उसकी नेबरहुड में सेट एस के इनफाइनाइट मेंबर आ जाएं, तो हम कहेंगे कि जो ये ए बी है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है उस सेट का, मतलब सेट एस का। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिया s इक्वल टू 1/n 1/m वेयर mn बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। Component 1/n tend to 0 as n tend to infinity and component 1/m is also tend to 0 as n tend to infinity. So 1/m tending to 0 0 as mn tend to infinity. That is the set S has limit point 0 0। ठीक है, सेट S के पास क्या आ गया, लिमिट पॉइंट 0 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 0 जा रहे हैं, तो 0 की नेबरहुड में जब 1/n, जब n टेंड करता है 0 की तरफ को तो 1/, जब n टेंड करता है इन्फिनिटी की तरफ को तो 1/n 0 की तरफ को टेंड करता है, मतलब उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि 0 की नेबरहुड में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे 1/n टाइप के जो सेट होता है उसके। सिमिलरली 1/m टाइप के भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे 0 की नेबरहुड में, तो हम कहते हैं 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ 1/m 0 0। ठीक है, इस सिचुएशन में सिंगल होता है तो सिर्फ 0 की बात करते हैं। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर डबल पे हम अप्लाई कर रहे हैं जो हम पहले सिंगल के लिए डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे कि हम इसमें ड्राइव सेट की बात करेंगे, क्लोज इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल 0 2 R2 का ड्राइव सेट क्या हो जाएगा भाई, इसका ड्राइव सेट ले लो 0 1 का, क्लोज इंटरवल का ड्राइव सेट क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 1 ही होता है, क्लोज इंटरवल 0 2 का ड्राइव सेट क्या होता है, ये क्लोज इंटरवल 0 2 ही होता है। ड्राइव सेट से मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 का सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्लोज इंटरवल 0 1 ही होगा, मतलब इंक्लूड हो जाएंगे 0 1 भी दोनों, इस तरह 0 2 भी इंक्लूड हो जाएंगे S2 के इसमें, सेकंड वाले केस में 0 2 के केस में। सो ड्राइव सेट क्या बन जाएगा, मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S इक्वल टू सेम एज इट इज, यही हो जाएगा 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 2 क्लोज इंटरवल 0 2 2।
अच्छा, अब ओपन के केस में क्या होगा, जैसे हमें पहले से ही पता है, अगर ओपन इंटरवल होता है हमारे पास, तो उसका ड्राइव सेट निकाल दो, क्लोज इंटरवल बन जाता है। तो क्योंकि एंड पॉइंट भी इंक्लूड हो जाते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट में, क्योंकि एंड पॉइंट भी लिमिट पॉइंट बनते हैं, तो ये भी अंदर आ जाएंगे। तो ड्राइव सेट के अंदर क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी, तो अगर हम ड्राइव सेट फाइंड करें, एस डैश फाइंड करें, मतलब एस के केस में, तो सेम उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर यहाँ 1 है भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अच्छा मैंने इसको ग्राफिकली ड्रॉ भी कर दिया है यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल को दिखाने के लिए, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है भाई। 0 से 1 ये हो गया और 0 से 1 ये हो गया। ठीक है, अब ड्राइव सेट में सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगी, ये वाली बाउंड्री जो मैंने बनाई है ना, ये वाली बाउंड्री, ये भी इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर। तो ये सारे के सारे इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वाले केस में। नेक्स्ट वाले के लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल बना दिया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई जीरो, ओपन इंटरवल 0 to 2 का ड्राइव सेट कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 to 2, और यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है 3, ये वाला पॉइंट 3, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक लाइन आ जाएगी ये वाली, इस टाइप की ये लाइन बना दी हमने। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका ड्राइव सेट है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है इस वाले केस में। ठीक है, तो ये मैं ग्राफिकली इसलिए बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कैसे दिखाई देता है ये। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के बारे में। सेवरल वेरिएबल मतलब मोर देन वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। अ फंक्शन फ्रॉम Rn to Rm इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ओके, व्हेन, बस इतनी सी बात है, m यहाँ पे इसको फुल स्टॉप कर दें। व्हेन m इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ n वेरिएबल। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो इसका मतलब रियल वैल्यूड तो सिर्फ कितने रह गए, इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ n वेरिएबल। n तो वेरिएबल हो गए और जो इमेजेस जा रही हैं उसमें सिर्फ m की वैल्यू एक ही आ गई, तो हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, जिसमें n वेरिएबल है। ओके, इसको हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि Rn to Rm, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेरिएबल तो आ रही है n वेरिएबल x1 x2 x3, और इनकी इमेजेस जो जा रही हैं f of f1 f of f2 f of m। ठीक है, सो ये हो गए हमारे पास, हम कहेंगे कि n वैल्यूड, सॉरी m वैल्यूड n वेरिएबल, ये है हेयर ऑल एफ आईज आर रियल वैल्यूड n वेरिएबल है यहाँ पर, और वैल्यूड कितनी है उसकी m है, n वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, वेयर एफ आई जो है ये f1 इसके करस्पॉन्डिंग, f2 इसके करस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे R3 से R2 की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर R3 की वजह से तो x1 x2 x3 आ रहे हैं, R2 की वजह से दो इमेजेस आ रही हैं f1 और f2। ठीक है, सो हेयर f1 क्या हो गया यहाँ पर, इस वाले f1 का मतलब क्या हो गया कि R3 से R, और ये भी हो गया R3 से R के ऊपर। ठीक है, R3 से R के ऊपर, ये भी R3 से R के ऊपर, ये भी R3 से R के ऊपर। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, f1, इसका मतलब f1 की वैल्यू ये वाली बन गई इतनी, और f2 की वैल्यू ये वाली यहाँ पर मैंने लिख दी है इतनी। ठीक है, अगर R2 से R2 की बात करें तो उसका हम क्या आएंगे, टू वैल्यू टू वेरिएबल फंक्शन। ओके, इसमें टू वैल्यू है, टू ही वेरिएबल है, तो हम कहेंगे टू वैल्यूड एंड टू वेरिएबल फंक्शन। R3 से R2 पे बात करें तो कितना हो जाएगा, टू वैल्यूड आ रही है इसकी, और वेरिएबल कितने हैं, 3, इधर से वेरिएबल आते हैं, तो ये कहेंगे हम टू वैल्यूड 3 वेरिएबल फंक्शन। इसी तरह जनरलाइज अगर लिख दें तो Rn to Rm m वैल्यूड और n वेरिएबल फंक्शन। वैल्यूड जिधर साइड में जाएंगे उसको बोलेंगे हम m वैल्यूड फंक्शन, जैसे टू वैल्यूड, थ्री वैल्यूड, m वैल्यूड एंड n वेरिएबल फंक्शन। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसका बेसिक आइडिया दिया है, इसके बारे में आगे और रिजल्ट्स जो हैं इसके इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सब हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर मैं इसमें आगे और डिस्कस करता हूँ। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके इसके लिए। ओके, मैं सभी उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब ये कंटेंट बना रहा हूँ स्पेशली, और जो ज़्यादा मतलब ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दूर कोचिंग सेंटर है, किसी भी वजह से कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, तो वो सारा सिलेबस जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ेंगे डिक्टो मैं वहाँ पर यही वो डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके गाइज, ओके, थैंक यू अगेन।